ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे प्रिपरेशन में। तुमको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट 1 है। अगर और लोगों को पसंद आया तो इसका पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ अराउंड 5 to 6 प्रॉब्लम्स मैंने लिया है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे एंड कुछ होमो प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि तुम लोग ट्राई कर सकते हो ताकि तुम चेक कर पाओ कि हाँ तुम्हारा लेवल कैसा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है मेरे पास तो ये फेमस रामानुजन प्रॉब्लम है, जिसको पता होगा मे बी। तो रामानुजन का फेमस प्रॉब्लम है ये, तो लास्ट में हम दिखा भी देंगे दोनों प्रॉब्लम जो प्रपोज किए रामानुजन। तो इसको तुम ट्राई करो अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड देन देखना सॉल्यूशन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है मेरे पास कि एक मेरे पास एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ कोसाइन ऑफ 2π/9, फिर क्यूब रूट ऑफ कोसाइन ऑफ 4π/9 एंड देन क्यूब रूट ऑफ कोसाइन ऑफ 8π/9। ठीक है, तो ये समेशन को फाइंड करना है और इसका वैल्यू कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, क्यूब रूट ऑफ a टाइम्स ऑफ क्यूब रूट b माइनस c/d। तो तुमको फाइंड करना है कि a प्लस b प्लस c प्लस d क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 2π/9, 4π/9 और 8π/9। इसका पहले निकाल के देखते हैं कि वैल्यू क्या होगा। तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा 40, ये आ रहा है 80 डिग्री एंड ये आ रहा है 160। तो देख के इसे फील हो रहा होगा कि ये जो 40, 80 और 160 है ये मतलब अच्छे वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यू पता किसका होता है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 का। लेकिन ये इसमें से एक भी वैल्यू जो है वो नॉन वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन वैल्यूज़ के अंदर। तो देखो, अगर हम 40 को अप्लाई करें 3 से तो आई विल गेट 120, नॉन वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। 80 को अप्लाई करें 3 से आई विल गेट 240, तो ये भी एक नॉन वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हम अप्लाई करें 160 को 3 से तो आई विल गेट 480। 480 इज बेसिकली व्हाट, इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर ये तुम्हारा 360 का लाइन है, तो ये हो गया तुम्हारा 20 एंड अगर 100 जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ कहीं आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब 480 इज इक्वलेंट टू 120। तो ये भी मेरे पास एक नॉन वैल्यू है। तो हमको समझ आ रहा है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको तो जो एंगल्स आ रहे हैं वो नॉन एंगल्स हैं। तो अब मतलब कि क्या हो गया कि थीटा मेरे पास था, अब 3 थीटा मेरे पास नॉन है, तो कैन आई रिलेट 3 थीटा एंड थीटा इन कोसाइन। हाँ, तो काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, पता होगा सबको कि कोसाइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन भी है, ये पता होगा मोस्टली होगा कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है एंड इसी में तुम बस इंटरचेंज कर दो इनके लोकेशन को, देन यू विल गेट कोसाइन 3 थीटा। ये हो जाएगा 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। बस इसको इंटरचेंज कर देना होता है यहाँ पर साइन कोसाइन को, तो मिल जाएगा तुमको ये। तो ये तो सबको पता होगा कि इतना तो पता है। तो इसका यूज हम इसलिए करके हो रहे हैं क्योंकि हमको दिखा कि थ्राइस करने पे हमें पास जो एंगल्स आ रहे हैं वो नॉन एंगल्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको कभी यूज़ कर सकते हैं। तुमको देखना होगा कि जो तुम रिलेशन बना रहे हो वो तीनों में होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पर *3 पे कुछ अच्छा एंगल आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको रिलेट करना है ऐसा कि तीनों उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो यहाँ पर तीनों हो रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, तो बस ये निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इसको हम पुट करते हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हैं इसको पुट करते हैं इसके अंदर एक एक करके। तो 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, हमको ये वैल्यू पता था 3 थीटा का, तो पुट करो यहाँ पर। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि तीनों वैल्यूज़ पे 120 पे 240 480 पे ये वैल्यू माइनस हाफ ही आएगा। ठीक है, अब इसको तुम थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो यू विल गेट दिस क्यूबिक इक्वेशन। कॉस थीटा को यहाँ पर हम एक्स रख रहे हैं। तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेशन है ये होल्ड कर रहा है मेरे तीनों वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब कि ये इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मेरे ओरिजिनल वैल्यूज़ है, कोसाइन 40 कोसाइन 80 कोसाइन 160। ठीक है, तो यहाँ हम दिखा दिए अल्फा बीटा गामा, इसके 3 रूट्स हो गए। तो मेरा एम क्या है, मुझे फाइंड करना है बेसिकली क्यूब रूट ऑफ अल्फा प्लस क्यूब रूट ऑफ बीटा प्लस क्यूब रूट ऑफ गामा। ठीक है, ये मुझे फाइंड कर देना है। तो अगर हम एक क्यूबिक बना पाएँ जिसके रूट्स ये होंगे, रूट क्यूब रूट अल्फा क्यूब रूट बीटा क्यूब रूट गामा, देन उसका सम रूट्स निकाल के आई कैन फाइंड दिस। तो यहाँ हम थोड़ा सा अलग अप्रोच का यूज़ करेंगे, हम दिखाते हैं। इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तुम किसी और मेथड से कर सकते हो। एट लास्ट तुमको बनाना पड़ेगा क्यूबिक जिसके रूट्स ये होंगे, क्यूब रूट अल्फा क्यूब रूट बीटा क्यूब रूट गामा। तो वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा हम बताएंगे डिफरेंट अप्रोच ताकि तुम कुछ और क्वेश्चन जो इस टाइप के हों उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो एम तो ये क्यूबिक फाइंड करना, इसके रूट्स ये होंगे, तो हम थोड़ा सा अलग जाएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू स्क्वायर द रूट्स। मान लो मेरे पास एक क्यूबिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो हाउ टू फॉर्म द क्यूबिक जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर हो। अगेन तुम वैसे भी कर सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वाले निकाल लोगे इनका यूज़ करके, एंड वैसे कर सकते हो। हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच बताना चाह रहे हैं, तो देखो। तो मान लो मेरे पास एक क्यूबिक था एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके रूट्स थे अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या चाह रहे हैं, मुझे चाहिए कि सारे यहाँ पे इवन पावर्स आ जाए, वो स्क्वायर करना ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ इवन कोएफिशिएंट्स आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे,
जो इवन वाले टर्म्स हैं, मतलब कि 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 का मल्टीपल ये है और ये 2 पावर 0 है यहाँ पर, ये इसको अलग कर लिया और इसको इधर कर लिया, ठीक है, दिख रहा है ना। इसी इक्वेशन में जो 2 के मल्टीपल थे उसको अलग कर लिया, ये वाले, और इनको अलग कर लिया, और वाले जो थे इसका से लिख लिया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब तुम यहाँ अगर रखोगे एक्स की अल्फा, तो एक्स की अल्फा रखोगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, और सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि इसके ओरिजिनल रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा गामा, तो उसी को स्क्वायर किया ना, तो अल्फा बीटा गामा तो रूट्स होंगे इसके। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ, यहाँ ध्यान दो, ये तो समझ आ रहा है कि अल्फा रखने पे ये आ रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है अल्फा रखने पे। अब अगर हम यहाँ पे इसको रख देंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसमें रखोगे अगर इस इक्वेशन के अंदर, मतलब बेसिकली एक्स पावर 6 को अगर हम यहाँ स्पेशल लिख दें एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दें हम एक्स पावर 4 को लिख दें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बोल रहे थे इवन पावर्स हमको चाहिए यहाँ पर हर जगह। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें एंड देन यहाँ पर हम एक्स से पुट कर दें अल्फा स्क्वायर, सो आई विल गेट दिस। तो यहाँ समझना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब कि हमें क्यूबिक फॉर्म कर पाए जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है। अब चूंकि देखो ध्यान से, ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इस क्यूबिक का रूट है, ये वेरीफाई कर दिए। उसी तरह बीटा स्क्वायर भी रूट होगा, गामा स्क्वायर भी रूट होगा। तो इसकी वजह से हम ये वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो ये इक्वेशन आ रहा है वो 0 जा रहा है। इसका मतलब जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है वो रूट है इस क्यूबिक का। तो ये यहाँ पे प्रूफ करने तरीका हुआ। तो ये बस यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन सेम आ रहा है, और ये अगर 0 के बराबर है पता है यहाँ से, क्योंकि अल्फा रूट है इसका, और ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर जो है वो रूट है इस क्यूबिक का, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर भी इस क्यूबिक का रूट्स होगा। तो इस तरह से हम फाइंड क्या कर लिए, एक ऐसा क्यूबिक जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट अप्रोच है, तुम अपने तरीके कर सकते हो। ये थोड़ा शॉर्ट अप्रोच हुआ निकालने का जिसके स्क्वायर होंगे, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे रिलेट करना है क्यूब को। सो आई विल गो कि कैसे हम अल्फा बीटा गामा का रूट्स हैं तो उसे क्यूबिक कैसे बना सकते हैं, रूट्स जिसके क्यूबिक होंगे पिछले वाले रूट्स के। तो ये तुम्हारा यहाँ समराइज कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक क्यूबिक तक दिया हुआ था अल्फा बीटा गामा रूट्स के साथ, देन हम पर क्यूबिक आगे निकल के जिसका रूट्स है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ठीक है। अब हम चाहते हैं ऐसा क्यूबिक का जिसके रूट्स हैं वो क्यूब हों अपने पिछले रूट से, मतलब अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं ओरिजिनल के, तो बस जो अगला नया क्यूबिक है उसके रूट्स हों अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्यूब करना है, तो हम क्या करेंगे 3 के पावर्स कैसे करेंगे, 3 के पावर्स कहाँ आएगा, 3 के पावर यहाँ आएगा, 3 के पावर यहाँ आएगा, इसको अलग कर देंगे, समझ मारा। स्क्वायर करना था तो 2 के पावर को अलग किए थे, क्यूब करना है तो 3 के पावर अलग करेंगे, तो यहाँ पे 3 के पावर अलग कर दो। देन अब तुमको बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा यहाँ पर, तो बोथ साइड क्यूब कर दिया, देन तुम्हें पास ऐसा कुछ आएगा एक्सप्रेशन। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पर आ रहा है, तो उसको तुम पुट कर सकते हो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स क्यूब माइनस सी, ठीक है। इसको पुट कर दो यहाँ पर, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सिर्फ मतलब ये क्यूबिक टाइप के हैं। देखो एक्स क्यूब का 3 पावर यहाँ पर होगा, एक्स के पावर 6 को आई कैन राइट एक्स क्यूब एक्स के स्क्वायर का क्यूब, एंड यहाँ एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा होगा यहाँ पावर 3 सब में आ रहा है। देन तुम क्या करना है यहाँ पर जहाँ जहाँ ये एक्स क्यूब है उसको तुम एक तरह से एक्स रख दो, ठीक है। तो यहाँ बस एक और क्यूबिक बन के आ जाएगा। तो अगर बस कोई क्यूबिक था सेम यहाँ पे तुम प्रोसीजर करोगे, यहाँ इफ यू पुट अल्फा क्यूब देन जो एक्सप्रेशन आएगा, और तुम जब यहाँ रखोगे इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर अल्फा रखोगे, दोनों सेम ही होगा। इसका मतलब जो इसके रूट्स हैं वो भी तुम्हारे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब होगा, सेम रीजनिंग जो हम ऊपर दिए थे, ठीक। तो उससे हम बोल सकते हैं कि इसके रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब है। अब तुमको यहाँ से क्या मिल गया कि जो क्यूबिक था मेरा ओरिजिनल अल्फा बीटा गामा रूट के साथ, अब ये जो नया क्यूबिक है इसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब, तुमको सिंपली मिल गया, ठीक है। अब आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास था क्या, मेरे पास था x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ दिस, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा क्यूबिक जिसके रूट्स ये हों, तो मान लेते हैं वो ये होगा एक्स का बेस प्लस सी। तो अगर मुझे ए बी और सी मिल गया देन आई कैन फाइंड एनीथिंग। अगर बस ए आ गया तो बस सम आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास बी आ गया तो बस सिग्मा अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा बीटा गामा के लिए मुझे चाहिए होगा सी का वैल्यू, इसके लिए मुझे बी चाहिए होगा, इसके लिए मुझे ए चाहिए होगा। तो हम सब कुछ निकाल के देख लेते हैं। तो ये मुझे चाहिए। अब अगर ध्यान दें तो हम जो फाइंड किए थे क्यूबिक वो क्या था, जब इसके क्यूब का बात हो रहा था, ये बस ऐसा क्यूबिक है जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब है। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब अगर रूट्स हैं तो उसके क्यूबिक क्या बनेगा, ये बनेगा। तो वो यहाँ पर हम लिख दिए, लेकिन ये क्यूबिक तो हम निकाल चुके हैं, हम निकाले थे ना जो ऊपर निकाले थे ये वाला एक्सप्रेशन, ये तो हम निकाले थे कब, जब हम बात कर रहे थे कोसाइन 40 का, ठीक है। फिर बात कर रहे थे हम कोसाइन 80 का और कोसाइन 160 का, मतलब जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब हैं वो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और मेरे पास इस वाले एक्सप्रेशन को मेरे पास ये आ रहा है, इसका मतलब दोनों तो सेम ही क्यूबिक होंगे ना, ठीक है। दोनों क्यूबिक सेम होंगे। अगर दोनों क्यूबिक सेम है तो आई कैन कंपेयर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ देखो यहाँ 1 तो यहाँ 1, इसका बाकी सारे सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बस ये है, यहाँ पे बस 0 है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन क्या बन गया, ए क्यूब माइनस 3ab प्लस 3c 0 के बराबर है, ठीक है, बढ़िया। फिर बस ये एक्सप्रेशन है एक्स के साथ, यहाँ -3/4 है,
पुट कर दो यहाँ पर, एंड देन सी क्यूब है तो यहाँ 1/8 है तो पुट कर दो। सो नाउ आई हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दो, सी क्यू इक्वल 1/8 है, यहाँ से आ गया सी इक्वल 1/2, सबसे इजी सॉल्व करना था तो सी नहीं मिल गया, ठीक है। फिर मेरे पास बच गया ये दो इक्वेशन, ए क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू -3/2 एंड बी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू -3/2। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा हमने दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये भी। एक काम करते हैं, इसको ले आते हैं, मतलब इसको ले देते हैं 3ab माइनस 3/2, इसको ले देते हैं माइनस को चले जाओ, क्या हो जाएगा 3ab/2 माइनस 3/2, अप्लाई करो दोनों को। सो आई विल गेट ए बी का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब तुमको दिख रहा होगा कि ए बी जो है वो हर जगह आ रहा है, तो ए बी को थोड़ा मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको एक्सपैंड कर लो तो यू विल गेट दिस। तो यहाँ से मुझे वाई का वैल्यू निकालना है, वाई मिल गया तो मुझे ए बी मिल जाएगा, देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अब यहाँ पे क्यूबिक आ गया। अब एक तरीका होता है, तुमको अगर पता हो, कार्डांस मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, इससे हम किसी भी क्यूबिक का रूट निकाल सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है जी, रियल में तो मोस्ट लोगों को नहीं पता, ओलंपियाड जाते हैं थोड़ा ये। तो क्या कर सकते हैं, तो सिंपल हम ट्राई करते हैं यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बनाने का। तो यहाँ तुम थोड़ा सा अगर लगाओगे दिमाग, यू कैन इजीली सी कि ये y माइनस 3/2 का होल क्यूब तुम बना सकते हो। इस एक्सप्रेशन को ये बनाओगे तो बस क्या बचेगा, यहाँ पर 9/8 बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टिंकरिंग करोगे, यू कैन गेट दिस, काफ़ी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। सो आई हैव दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई हैव y माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9/2। तो यहाँ से बस y निकल के आ गया 3/2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 9/2। तो y मिल गया, y क्या था, y वाज ए बी, तो ए बी मिल गया हमको। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में ए बी को। सो आई हैव ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ देखो यहाँ पुट करो तो 3y माइनस 3/2 यहाँ पुट करो। सो आई गॉट ए, सिमिलरली आई गॉट बी। तुमको ए मिल गया, बी मिल गया। अब तुमको समझना चाहिए कि हुआ क्या बेसिकली। तो मेरे पास ये ओरिजिनल क्यूबिक था, इसके रूट अल्फा बीटा गामा थे, जिसका सम मुझे फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो क्यूबिक था वो किसको रिलेट कर रहा था, वो रिलेट कर रहा था जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब थे। तो इसकी वजह से हम ये निकालेगी कि कौन सा क्यूबिक है, इसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब होंगे, ये था वो। और जो ओरिजिनल था मेरे पास ये था, दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि सेम ही रूट्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल यूनिक है तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा। यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, अगर ये मैच कर गया तो बाकी सारे इक्वल होने चाहिए। ऐसे तो क्या होता, रेशियो सेम होता है। मान लो यहाँ कुछ अल्फा होता, यहाँ कुछ बीटा होता, आई कैन से अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू फिर ये बाई ये फिर ये बाई ये, चूंकि दोनों यहाँ पे सेम हो गए तो बाकी बराबर होनी चाहिए। देन यहाँ से हम कंपेयर कर दिए, 3 क्वेश्चन मिल गया, तीनों को सॉल्व किया। सो यहाँ से मुझे ए बी वाई मिल गया। देन यहाँ से सॉल्व करके हम ए निकाल लिए, बी निकाल लिए। तो अब मुझे क्या चाहिए, तो डिजायर्ड क्यूबिक मेरा ये था, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ही मेरे डिजायर वैल्यूज थे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से आ जाएगा ए, हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ दिस, इसको पुट कर दो तो यू विल गेट क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 6/2। सब ऐड कर दो तो 9 3 12 6 18 प्लस 2 20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर था। और ये वन अप्रोच था, तुम इसको अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एट लास्ट तुमको बनाना वो क्यूबिक पड़ेगा जिसके सम रूट्स तुमको फाइंड करने होंगे, ठीक है। अप्रोच ये होगा, एक हम प्रॉब्लम सीरीज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऐसा अप्रोच, ठीक है। वो देख सकते हो तुम कैसे और तरीके से कर सकते हो सॉल्व इसको। ये थोड़ा यूनिक अप्रोच था तो उससे हम डिस्कस कर दें कि तुम कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हो कि कौन सा क्यूबिक जिसका स्क्वायर रूट्स होंगे या कौन सा क्यूबिक का इसके रूट्स क्यूब होंगे ओरिजिनल रूट्स के, ठीक है। तो ये एक अप्रोच था। अब हम तुमको दिखा देते हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन। तो ये है रामानुजन का जो प्रपोज किए थे। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हम डिस्कस किए, क्यूब रूट ऑफ कोसाइन 2π/9, कोसाइन 4π/9, कोसाइन 8π/9। और ये तुम्हारा आंसर देखो 3 9 6 एंड 2। और तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क के लिए यू ट्राई टू सॉल्व दिस। ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है 2π/7 है, 4π/7 है, 8π/7 है, और यहाँ तुमको ये निकाल देना है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो एंड इसका तुम सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। जो ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना, आई विल गिव लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉमेंट मिल जाएगा क्वेश्चंस नाम का, ठीक है। तो वहाँ पर टैग कर देना सॉल्यूशन पोस्ट करके। अगर उसका और मेथड भी है तुम वो दिखा सकते हो कैसे सॉल्व किया, ठीक है। ट्राई करने का सॉल्व करने का अच्छा एक्सरसाइज होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। फाइंड करना है बस ओमेगा सब n, जहाँ पर तुमको दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है कोटेंजेंट स्क्वायर k π/2n + 1 एंड देन एक सिग्मा दिया हुआ है कोटेंजेंट ऑफ x प्लस k π/2n + 1 एंड इसका होल इनवर्स, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। सो इसके लिए यू विल गेट 50 मिनट्स, ठीक है। इतना इनफ होना चाहिए, इसको ट्राई करो। एटलीस्ट तुम्हारा एक पार्ट तो उसमें से निकाल सकते हो तुम, दूसरा के लिए मे बी यू नीड सम हेल्प, बट ये पार्ट तो होना चाहिए सबसे। इसको ट्राई करो करने का, ठीक है। सो आई होप सब ट्राई किया होगा। तो अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट है तो इसको P मान लेते हैं, यहाँ मेरे पास एक सम है तो इसको S मान लेते हैं। सो आई हैव 2 थिंग्स P S एंड देन उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ यूज करने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो थोड़ा कंफर्टेबल तुमको होना चाहिए। बेसिक तुमको पता होगा ई का पावर एवरेज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा तुमको ये पता होना चाहिए कि
कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोसाइन साइन को इस फॉर्मेट में, कोसाइन थीटा इक्वल टू तुमको पता होगा ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। देन साइन थीटा पता होना चाहिए ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2। एंड थोड़ा मोटा तुमको आइडिया होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, नॉट क्यूब रूट यूनिटी, बेसिकली nth रूट ऑफ यूनिटी होना चाहिए तुमको आइडिया कि z का पावर n इक्वल टू 1 के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं तुम्हारे nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ई का पावर आयोटा 2k पाई बाई n। थोड़ा मोटा बेसिक आइडिया होगा, देन इट्स इनफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये यूज़ करने वाले हैं कि मेरे पास कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m रेज कर दिया। ठीक है, तुमको पता है ये किसके आउट होगा, ये होगा कोसाइन ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा। अब ये कैसे हुआ, बहुत सिंपल, ये कितना होगा, ई का पावर आयोटा थीटा, इसका पावर m कर दिए थे तो ई का पावर आयोटा m टाइम्स ऑफ थीटा। फिर लगा दो अगेन फॉर्मूला, ऑयलर्स फॉर्मूला, तो आ जाएगा कोसाइन m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। तो काफ़ी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। अब यहाँ पे हम मान लो कंपेयर करना चाहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स को, तो यहाँ आई विल राइट साइन m थीटा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ लिखा हुआ है। देन यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट, तो थोड़ा हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से कि यहाँ देखो सिग्मा j इक्वल टू 0 टू m। ठीक है, m चूज j, कोई दिक्कत नहीं। इसका पावर हम रेज कर रहे हैं j, तो इसका पावर रेज करना पड़ेगा m माइनस j। ठीक है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं इसका इमेजिनरी पार्ट, डिपेंड करता है आयोटा आया नहीं आया उस पर, इमेजिनरी है कि नहीं है। तो इमेजिनरी को लिख रहा है कि ऐसा आएगा कुछ, ज़्यादा आयोटा होगा वो ऐसा कुछ होगा, m चूज 1 m चूज 3 ऐसा होगा, जहाँ पे ऑड नीचे होंगे इंडेक्स में। ठीक है, ये निकल गया, ये किसके बराबर है, साइन ऑफ m थीटा के। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं साइन थीटा का पावर m से। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में, कि मुझे देखो यहाँ पे कॉट लाना ना, तो कॉट लाने के लिए ऐसा किया, तो यहाँ पे ये आ गया कुछ इस तरह का। अब एक बात तुम ध्यान दोगे तो ये इक्वेशन मतलब ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। अब साइन ऑफ m थीटा 0 कब होगा, सिंपल बात है, अंदर से पाई हो जाए या मतलब n पाई हो जाए, तो m थीटा इज इक्वल टू जब n पाई होगा देन दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, देन दिस विल बी 0। तो वही बोल रहे हैं कि जब ये 0 होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि m थीटा इक्वल टू k पाई हो जाएगा या n पाई जो बोलना चाहो, तो यहाँ से थीटा क्या निकलता जाएगा k पाई अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ हम के लिए m को मान रहे हैं 2m प्लस 1 के बराबर। ठीक है, मेरे एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर 2m प्लस 1 है, हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको m मान रहे हैं अभी, तो ये आ जाएगा k पाई अपॉन m या फिर k पाई अपॉन 2m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हम y को मान लेते था अगले कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब बेसिकली हमको इन्वॉल्व क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व करना है ना। ठीक है, ये तो इन्वॉल्व कर दिया हम, ये मुझे इन्वॉल्व करना होगा कॉट स्क्वायर, तो यहाँ हम y को पुट कर रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तुम पुट कर दो y को कॉट स्क्वायर थीटा। सो व्हाट यू विल गेट इज, यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लिख रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो m चूज 1 फिर हो जाएगा y का पावर n, फिर m माइनस m चूज 3 y का पावर n माइनस 1। समझ आ रहा होगा कैसे हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यू हैव ए पॉलिनोमियल इन y, ये y मिल गया, ये तो मतलब कुछ वैल्यू आएंगे, इंटीजर ही आएगा ये, एंड देन बस पावर्स भी ऐसे आ रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल है क्लियरली। अब इस पॉलिनोमियल का स्पेशलिटी क्या है, इसका स्पेशलिटी ये है कि इसके रूट जो है वो कॉट स्क्वायर k पाई अपॉन 2m प्लस 1 है। क्यों, क्योंकि हम पुट यही किए थे, ये 0 कब हो रहा था, जब ये 0 हो रहा था, एंड ये कब आ रहा था, जब तुम्हारे पास ये चीज़ आ रही थी, होल्ड कर रही थी। तो बेसिकली ये रूट्स कौन से हैं, y की जगह रखो कॉट स्क्वायर, एंड अंदर जो पुट हो रहा है वो क्या है, k पाई अपॉन 2m प्लस 1। तो क्लियरली जो इसके रूट्स हैं वो बेसिकली यही है, कॉट स्क्वायर k पाई अपॉन 2m प्लस 1, के तुम्हारा 1 to n वेरी कर सकता है। अब तुमको यूज़ करना है विटास फॉर्मूला, तो पता ही होगा कि सम ऑफ रूट्स कैसे रिलेट होता है कोफिशिएंट से पॉलिनोमियल के, तो वो यूज़ करेंगे। देखो, तो मुझे चाहिए यहाँ पर सम ऑफ रूट, मुझे चाहिए प्रोडक्ट रूट। तो प्रोडक्ट रूट क्या होता है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा है, देन दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। उसी तरह का क्यूबिक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अगर बस अगर सम रूट चाहिए तो वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। फिर अगर चाहिए ट्वाइस मतलब कि 2 एट टाइम चाहिए तो ये होता है सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज माइनस डी बाई ए। एक बार समझ आया होगा, सम रूट टेकन 1 एट टाइम तो माइनस आता है, 2 एट टाइम तो प्लस आता है, 3 एट टाइम तो फिर नेगेटिव आता है। इसका मतलब अगर हमको चाहिए सम ऑफ रूट्स टेकन n एट अ टाइम, तो जैसे -1 का पावर n, एंड देन कोफिशिएंट देख सकते हो। तो -1 का पावर n समझ आएगा कहाँ से आया होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पर कि कितने ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो उसके लिए पुट कर रही है, और ऑड नंबर होगा तो ये माइनस आ जाएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो -1 का पावर n, अब मुझे चाहिए होगा कोफिशिएंट, तो लास्ट कोफिशिएंट क्या है, ये है लास्ट कोफिशिएंट, दिस बाई m चूज 1 चाहिए होगा, तो ये पुट कर दिए यहाँ पर हम, तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, एंड देन आई विल लिव विथ ये m चूज m क्या है तो 1 ही है, और ये हो जाएगा m, जो m चूज 1 क्या होता है, जैसे नथिंग बट MC1, दैट इज एक चुनना है m में से, m तरीके होंगे, तो यहाँ देगा 1/m, और m को हम रखे थे 2m प्लस 1 के बराबर, तो यहाँ से बस आ गया 1/2m प्लस 1। इसका मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट था, जो मेरे पास ये लिखा हुआ था, दिस इज नथिंग बट 1/2n प्लस 1। ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं था, बेसिक बिल्कुल। यहाँ से एक्सपैंड करो, देन कंपेयर करो इमेजिनरी पार्ट को, देन वो जो चाहिए था कॉट्स को चाहिए था वो सब पुट कर दिया, एंड देन इजीली तुमको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे एक आइडेंटिटी, तो जनरली ये नहीं पढ़ाते हैं जे वगैरह में,
सो मुझे लगता है ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है बिल्कुल टेंशन मत लो, हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे आता है। काफ़ी सिंपल बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी क्या बोलता है कि साइन ऑफ nx जो होता है वो होता है 2 का पावर n-1 प्रोडक्ट k इक्वल टू 0 to n-1 साइन ऑफ k5/n प्लस x, ठीक है, कुछ है कॉम्प्लिकेटेड सब। अब इसको मतलब पहले प्रूफ करते हैं, बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन nx को कैसे लिखेंगे हम, फिर वही अपना आर्डर फॉर्मूला यूज़ करो, तो e का पावर आयोटा nx माइनस e का पावर माइनस आयोटा nx अपॉन 2 आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो तुमको ये पता होना चाहिए, दूसरा तुमको पता होना चाहिए ये वाला चीज़, तुमको पता है अगर z का पावर n इक्वल टू 1 है तो इसके सॉल्यूशन आते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आई कैन राइट z का पावर n-1 इज इक्वल टू फैक्टर फॉर्म लिख सकते हैं कि z माइनस अल्फा 1 फिर z माइनस अल्फा 2 अप टिल z माइनस अल्फा n, जहाँ हमारा ये क्या है रूट्स ऑफ यूनिटी है, n यूनिटी। अब एक बात और, एक थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि यहाँ पर माइनस क्यों लिखा हुआ है, जिन्हें तुम लोग पढ़ क्या पढ़ोगे, ये होता है e का पावर आयोटा 2k पाई बाई n, जहाँ यू कैन वेरी k फ्रॉम 0 to n-1। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, अगर यहाँ को माइनस लिखते हैं हम 2k पाई n लिखते हैं, देन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों, देखो अगर तुम यहाँ पे प्लस लेते हो देन यू गो दिस, मतलब तुम काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाते हो। तुमको मान लो यहाँ रूट मिल गया, यहाँ रूट मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है, मान लो 4 रूट्स हैं तो यू गेट रूट्स लाइक दिस, पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा 1 2 3 4 रूट यूनिटी मिल गया। लेकिन अगर तुम ऐसे जाते हो माइनस के थ्रू देन यू गो क्लॉकवाइज, तो तुमको पहले 4 मिलेगा, ऐसे जाओगे तुम, पहले तुमको 4 मिलेगा फिर 3 मिलेगा फिर 2 मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 2 3 4 लो या फिर 4 3 2 1 लो। अल्टीमेटली तुमको जो रूट्स मिल रहे हैं वो सेम है, बस ऑर्डर उल्टा है। तुम पहले एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे प्लस में, क्लॉकवाइज में तुम मतलब नेगेटिव में तुम क्लॉकवाइज जाओगे, सो कोई अंतर नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज होगा बस। तो कंफ्यूजन होता ना कि हम माइनस कैसे आ गया, ये थोड़ा हो सकता है दिक्कत। तो प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का अंतर होगा बस कि पहले तुमको ऐसे मिल रहा है ऐसे मिल रहा है, ठीक है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सो आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब यहाँ पर जो ये साइन nx है इसको यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से हम e का पावर माइनस आयोटा nx कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकालने से क्या मतलब है, तुम यहाँ पर e का पावर आयोटा nx मल्टीप्लाई करो एंड उससे डिवाइड कर दो, तो इसको ऐसे रहने दिए, e का पावर आयोटा nx को अंदर ले गए तो ये हो जाएगा e का पावर आयोटा 2nx माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम z को पुट कर रहे हैं e का पावर आयोटा 2x, ठीक है, याद दिमाग रखना इस चीज़ को। तो अब यहाँ देखो यहाँ पर बस 2 आयोटा बाहर आ गया, ये बस है ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पर हम ध्यान दोगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट का लग रहा है तुमको, z का पावर n-1 फॉर्मेट का, ये है ना, वही है ना। अगर हम e का पावर आयोटा 2x का पावर n लिख दें तो दिस को z बोल दें, दिस इज नथिंग बट z का पावर n-1। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, z माइनस e का पावर माइनस आयोटा 2k पाई n, तो इसको तुम यहाँ पुट कर दो। सो इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम इस तरह से, इस वाली चीज़ को यहाँ एक्सपांड कर दिया इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 आयोटा ये यहाँ पर आ गया, 2 आयोटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम e का पावर आयोटा x को कॉमन निकाल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो तुम, तो कॉमन निकाल रहे हैं e का पावर आयोटा x, अगर यहाँ लिए हैं तो e का पावर माइनस आयोटा x को अंदर अप्लाई कर देंगे, तो यू कैन डू दिस। तो यहाँ पर e का पावर माइनस आयोटा x आएगा तो दिस विल बी e का पावर आयोटा x, फिर यहाँ हो जाएगा e का पावर माइनस आयोटा x, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड देन तुम e का पावर आयोटा माइनस k पाई n को कॉमन ले लो। इसका क्या मतलब है कि यहाँ अगर हम ये लिखे हैं तो अंदर में हम e का पावर आयोटा k पाई बाई n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, x प्लस k बाई n, तो इसको हम बस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे साइन चाहिए यहाँ पर, तो साइन के लिए मैंने 2 आयोटा चाहिए था, इसे 2 आयोटा मल्टीप्लाई किए थे नीचे में, एंड ये बनाने के लिए बेसिकली हम मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। तो ये जो कॉमन निकालने वाली चीज़ है ये कहाँ से मोटिवेट हुआ है, इस टर्म को क्रिएट करने से, x प्लस k पाई बाई n। तुम सिंपल देख लो कि यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा, मतलब बस 2x है, उसको मुझे बनाना है x प्लस k पाई बाई n। तो कैसे करोगे, पहले इसमें से x घटाओगे तो 2x माइनस x करना होगा, तो यहाँ ये आ जाएगा, n k पाई n ऐड करोगे तो यही करना होगा ना, 2x से मुझे यहाँ जाना था, क्या करना होगा, x माइनस करना होगा और k पाई n ऐड करना पड़ेगा, बस सिंपल वही काम यहाँ पर हम किए। तो ये तुम्हारा आ गया बन के। अब यहाँ तुमको एक दिख रहा होगा ब्यूटीफुल चीज़ कि ये क्या है, e का पावर आयोटा थीटा माइनस e का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा, ये क्या है, ये कुछ नहीं साइन थीटा है, तो यहाँ से बच आ गया साइन ऑफ x प्लस k पाई n, ठीक है। नाउ डू वन थिंग, अब तुम यहाँ पर सेपरेट कर लो, हमको पता है प्रोडक्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब कि टर्म्स के ऊपर, तो ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर e का पावर आयोटा x है और ये मल्टीप्लाई कितने बार होगा, n बार होगा, तो ये e का पावर आयोटा n आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस आयोटा n कैंसिल हो गया, चलो बढ़िया। इसको यहाँ ले जाओ, e का पावर माइनस आयोटा k पावर n, फिर यहाँ पर 2 आयोटा का पावर n होगा, तो 2 का पावर n आयोटा पावर n, ठीक है, बढ़िया। एंड देन तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट बच आ गया। अब तुम यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बढ़ क्या रहा है, ये देखो ये क्या है, e का पावर माइनस आयोटा k पावर n, तो यहाँ हो गया e का पावर माइनस आयोटा पाई बाई n। अब तुम्हारा k सम हो जाएगा, तो k वाले पहले 0 होगा, फिर k वाले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर n-1 होगा, यहाँ लगा दो फॉर्मूला तुम्हारा, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा, एंड तुम आयोटा क्या ले सकते हो, आयोटा इज नथिंग बट e का पावर आयोटा 5/2, तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देन ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो बस ये समझ क्या आ गया, ये प्रोडक्ट पाई वाला n टू का पावर n-1,
तो ये तो प्रूफ करना था कि साइन एन एक्स जो है वो क्या है 2 का पावर n-1 एंड दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रूफ था, एक बार तुम खुद से ट्राई करने का, बस तुम ये दो रिजल्ट को यूज़ करना है एंड देन सिंपल मैनिपुलेशन है। ठीक है, सो आई समझ में आ गया होगा। तो हम चाहते तो डायरेक्टली तुमको बता सकते रिजल्ट कि ये यूज़ कर लो, लेकिन सोचा थोड़ा प्रूफ दिखा देते हैं। सिंपल है, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो मुझे चाहिए था यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ क्या चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस के पावर n। मेरे पास है क्या यहाँ पर, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर है साइन। सो पहले मुझे साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट में। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लिए तो क्या हो गया, साइन एन एक्स आ गया, फिर n-1 ये पूरा निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉट कैसे आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो ln sin x क्या होता है, ln समथिंग क्या होता है 1 बाई समथिंग इंटू फिर उसका डेरिवेटिव यानी कि cos x। तो यहाँ से cot x बन रहा है, तो ये मेरा मोटिवेशन था यहाँ पर। तो cot x लिया तो n टाइम्स ऑफ cot n x आ गया इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर तुम वही इसको डेरिवेटिव कर लो, सिंपल जो होता है डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा निकल के। देन यू हैव सिग्मा दिस cot x प्लस के पावर n इज इक्वल टू n cot n x। ठीक है, ओके, तो निकल के आ गया। अब तुमको चाहिए यहाँ पर 2m+1। तो यहाँ को समझ आ रहा है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आता है, तो मुझे चाहिए n की जगह 2m+1। तो रिप्लेस कर दो, n रखो 2n+1 तो हो जाएगा 2n+1 -1 कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 0 to 2n जो मुझे वहाँ चाहिए था, एंड ये भी निकल के आ गया। सो आई विल गेट व्हाट 2n+1, और यहाँ पर ये तो हमारा कहाँ से आया, यह है हमारा pn से, और sn क्या आएगा 2n+1 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ 2n+1 इंटू एक्स, तो कैंसिल हो गया। देन आई विल गेट, ये क्या है, कॉट का इन्वर्स चाहिए मुझे, या माइनस होने था पावर में, सो आई विल गेट tan ऑफ 2n+1 इंटू एक्स। तो ये तुम्हारा हो गया रिजल्ट इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रूव हो गया। आई होप अच्छा लगा प्रॉब्लम ये वाला। ठीक है, चलो आप कमेंट करना कि किसी से प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा प्रॉब्लम था क्योंकि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इसके लिए आई गेस 5 मिनट इज सफिशिएंट, सबसे होना चाहिए, ट्राई करो। सो आई होप सब ट्राई किया होगा। सो लेट मी गो ओवर द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है कि 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2π/7 माइनस tan ऑफ π/7। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अप्रोचेस कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि इनको पहले एक टर्म के अंदर ला पाएँ, ये साइन tan को। तो उससे पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें वो बता देते हैं, जो आई गेस सबको पता होगा कि tan nx का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज s1 माइनस s3 प्लस s5 फिर माइनस s7, ऊपर ऑड वाले वैल्यूज आते हैं, एंड नीचे जाता है s0 माइनस s2 प्लस s4 चलता जाता है। आई गेस सबको पता होगा ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है। अगर नहीं पता है तो यू कैन प्रूफ, जो हम पीछे बताए थे मेथड, उससे तुम प्रूफ कर सकते हो कि tan nx का फॉर्मूला ये आएगा। हम sin nx दिखाए थे करके, सिमिलरली यू कैन फाइंड cos nx और डिवाइड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हो पूरे में से डिवाइड करके। ठीक है, देने का फॉर्मूला क्या है, sin 2x, ये पता होगा सबको, sin 2x इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेसिक फॉर्मूला पता होगा। तो चलो करते हैं इसको। तो थीटा मान लेते हैं π/7, तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है 4 sin 2 थीटा माइनस tan थीटा। इसको ट्राई करते हैं 1 मिनट पसंद करने का। तो हम क्या करेंगे, sin 2 थीटा कन्वर्ट कर लेते हैं tan थीटा में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई गेट दिस। अब ये अप्रोच हम बता चुके हैं, जो नहीं देखा देख लेना, प्रॉब्लम सीरीज के किसी पार्ट में बताए थे हम, लिंक देने का टाइम पे, तो देख लेना जरूर से कि ये मतलब कैसे काम करता है। ये हम बोल रहे थे पिछले को फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 7 थीटा इक्वल टू पाई होगा, सो आई कैन राइट 10 ले लो बोथ साइड, तो tan 7 थीटा इक्वल टू tan पाई, तो 0 हो गया, यानी कि tan 7 थीटा आ गया 0 बराबर। अब अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर 0 हो नहीं सकता, तो न्यूमरेटर 0 से क्या मतलब हो गया, अब ये कहाँ तक जाएगा, 7 तक है, तो 7 तक जाएगा ये, यानी कि ये 7 होता क्या 7c1t माइनस 7c3t3 ऐसा करते थे, यहाँ तक आ जाएगा ये, अब इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये तो बस निकल के आ गया। अब तुम यहाँ पर देखोगे तो ये पॉलिनोमियल बन गया बेसिकली, तो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल। अब यहाँ से तुम t कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा। अब मुझे पता है कि t क्या है, t इज नथिंग बट दिस वैल्यू tan ऑफ π/7, तो 0 तो बराबर नहीं है, इसका मतलब आई कैन कैंसिल दिस t क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ से मजा आ गया एक इक्वेशन 6 डिग्री का। ठीक है, अगेन तुमको यहाँ पे ट्राई करना होगा सॉल्व करने का। तो अप्रोच क्या रहेगा, तुम यहाँ बनाने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे 6 पावर है, तो यहाँ पे क्यूब बन सकता है या फिर स्क्वायर बन सकता है, जो बना पाओ। तो यहाँ तुम इजीली देख सकते हो कि t³ माइनस 7t का होल स्क्वायर, इसको बना सकते हैं। ये देखो सिंपल दिख रहा है यहाँ पर पैटर्न, तो ये बन गया तुम्हारा ये, और तुम्हारे यहाँ 7 कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो t² + 1 का होल स्क्वायर, तो फायदा हो गया, ये तो आ गया अच्छा खासा एक्सप्रेशन एक। अब यहाँ से व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक क्यूब रूट, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस √7 एंड दिस वैल्यू। ठीक है, अब मुझे पता है कि π/7 0 से बड़ा होगा बिल्कुल, और छोटा होगा π/4 से, क्योंकि 7 बड़ा है तो ये वैल्यू घटेगी, तो छोटा होगा π/4 से। और हमको ये पता है कि tan जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पता है नहीं, tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब वैल्यू बढ़ेगा x का, तो tan का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है tan π/7 छोटा होगा 1 से, क्योंकि ये तो 1 होता है, इसका मतलब वैल्यू जो है वो 0 1 के बीच में आएगा t का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पहले था t³ माइनस 7t, उसको हम लिख दिए यहाँ पर 7t माइनस t³, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि इसका के अंदर है।
अब ये देखो 70 माइनस टी क्यूब, टी छोटा है 1 से, इसका मतलब ये छोटा होगा 1 से, और ये वैल्यू आएगा, ये कुछ भी होगा लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 70 माइनस टी क्यूब की वैल्यू ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, इसको अगर यहाँ नीचे ले जाएंगे तो ये तो मुझे चाहिए था 70 माइनस टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो +7 या -7 प्लस √7 या -√7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ को दिख रहा है कि ये पॉजिटिव आएगा, और ये चूंकि छोटा है 1 से, तो ये छोटा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब वैल्यू √7 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सबसे हो गया होगा ये। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये भी एक फेमस प्रॉब्लम है, आई गेस किए उन काफ़ी लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमको सम करना है k = 1 to n कोसाइन ऑफ k पाई अपॉन 2n + 1 के पावर 4 का, एन इसका वैल्यू को दिया हुआ है 55/16, तो फाइंड करना है n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसको जनरलाइज कर देते हैं कि अगर यहाँ पर ये k पाई अपॉन 2n + 1 है और n तक जा रहा है तो वैल्यू क्या आएगा। तो ये रिजल्ट आता है 6n - 5/16। यहाँ तुम पॉज करो, 10 to 15 मिनट्स थॉट दो, एंड देन अगेन कम बैक टू द वीडियो। ठीक है, सो आई होप सब ट्राई किया होगा, आई होप हुआ होगा कुछ लोगों से। चलो, तो जैसा हो गया कमेंट करना कि हाँ हो गया था ये प्रूफ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिक्कत क्या दिख रहा है कि पावर 4 हम ज़्यादा हैंडल करना जानते हैं, लीनियर पावर्स को या स्क्वायर को, ये तो ज़्यादा हो गया, पावर 4 हो गया, कोई मेरे पास ऐसा कुछ टूल है नहीं इसको हैंडल करने के लिए। कॉम्प्लेक्स अगर करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा पावर 4 में, तो इसको थोड़ा कम करते हैं। कैसे कम करेंगे, सिंपल। अब देखो कोसाइन थीटा पावर 4 है, इसको ले सकते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बढ़िया। अब इसको कर सकते हैं कन्वर्ट डबल एंगल फॉर्मूला से। ट्राई करो लीनियर पावर लाने का, लीनियर स्क्वायर उतना तो हैंडेबल है, उसके ऊपर जाओगे तो फिर हैंडल नहीं होगा, तो ट्राई करो पावर कम करने का। तो 1 + cos 2θ/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये बस निकल के आ गया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो 1 + कोसाइन स्क्वायर 2θ + 2 कोसाइन 2θ/4, सिंपल। तो यहाँ हम कोसाइन 4θ को एक्सप्रेस कर दिए लीनियर पावर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इसको कर लो रीअरेंज, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। थीटा हमको पता है क्या है मेरे लिए, k पाई अपॉन 2n + 1। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना है, तो बराबर होगा किसके, 1/8 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ 3, फिर तो बस ये एक सिग्मा आएगा एंड देन एक ये सिग्मा आएगा। तो मेरे पास दो सम्स हैं S1 S2, इनको निकाल लिया, देन आई कैन पुट बैक एंड उनको मिल जाएगा आंसर। तो ये बस आ गया S का वैल्यू, ये तो n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3n हो जाएगा, तो 3n/8 एंड देन प्लस तुम्हारा S1/2 S2/8। तो अगर S1 S2 निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहला बस एक S डैश देखते हैं। S डैश हम क्या है बता रहे हैं, तो k = 1 to n कोसाइन ऑफ k थीटा अपॉन 2n + 1। अब ये क्यों निकालने के, देखो यहाँ पर इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये 2k पाई अपॉन 2n + 1, 4k पाई अपॉन 2n + 1, इनको समथिंग ऐसा है ना, k थीटा अपॉन 2n + 1। तो अगर ये निकाल दिए देन हम k को पुट कर देंगे 2 पाई और 4 पाई, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो कोसाइन ऑफ k थीटा अपॉन 2n + 1 ये मेरे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राई करते हैं बनाने का टेलीस्कोपिक। तो कैसे बनेगा टेलीस्कोपिक, तो मुझे चाहिए होगा पहले कुछ एक और यहाँ पर प्रोडक्ट, क्योंकि पता है ना cos A cos B या फिर cos A sin B, इस टाइप के टर्म्स में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दो समेशन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए होगा दो टर्म्स बनाने के टेलीस्कोपिक। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इससे, 2 sin θ/2 2n + 1 से, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर किए यहाँ पर किए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट बात साइन ए cos B टाइप का चीज़ हो गया, ये तुमको पता होगा, sin A - B - sin A + B वाला टाइप का चीज बन सकता है इससे। तो वही यहाँ पर करो, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो। तो बेसिकली ये यहाँ पर क्या आएगा, 2 sin ऑफ A + B, तो इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई कैन गेट थीटा कॉमन, तो दिस इज व्हाट, इनको ऐड करो, बेसिकली इन दोनों को ऐड करो। तो थीटा कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हाफ प्लस के, देन यहाँ पर क्या आता है प्लस आता है यहाँ पर, और A - B आता है, मतलब तो यहाँ पर थीटा ऑफ हाफ माइनस के आएगा। ठीक है, ये आएगा A + B और A - B, लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर, k + हाफ है तो यहाँ k - हाफ चाहेंगे हम, तो इसको माइनस कॉमन ले लो, तो यू गेट माइनस साइन आउटसाइड और हो जाएगा k - हाफ। तो अब देखना थोड़ा फॉर्म में k + हाफ k - हाफ माइनस में बीच में आ गया, तो सिंपल टेलीस्कोपिक हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो अगर ये VR मानते हैं इसमें, तो k को रखो k + 1, तो अगर हम k को रखते हैं k + 1, सो आई विल गेट k + 1 - हाफ, तो k + हाफ इनकी आ रहा है, इसका मतलब अगर ये VR है तो ये VR + 1 है। तो हम सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए अपना टेलीस्कोपिक। अच्छा, इसका मोटिवेशन क्या था ऐसा करने का, तो वो समझना चाहिए कि मुझे दो प्रोडक्ट चाहिए होगा, यहाँ पर एक और साइन का टर्म या कॉस टर्म चाहिए होगा ताकि हम बना पाएँ टेलीस्कोपिक। ठीक है, अब ये तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर बस थीटा है और 2n + 1 है, ये तो कंफर्म है कि 2n + 1 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर ये तो चेंज होगा नहीं। ऊपर तुमको देखना पड़ेगा कि क्या रखना है कि तुम्हारा टेलीस्कोप हो जाए। ठीक है, तो तुम यहाँ पर अल्फा थीटा रख के ट्राई कर सकते हो कि किस पैटर्न पे ये बन पा रहा है। थोड़ा ट्रायल से तुम इजीली निकाल पाओगे कि यहाँ पर क्या रखना चाहिए मुझे। तुम मान लो अल्फा थीटा साइन अल्फा थीटा अपॉन 2n + 1 एंड देन इसको कर दो यहाँ पर अप्लाई, एंड देन देखो कि इससे टेलीस्कोप हो पा रहा है ये। ठीक है, काफ़ी सिंपल कर सकते हो तुम। तो यहाँ पर तो बस ये निकल के आ गया। अब उनको पता है ट्रिक क्या है इसका, कि बड़े वाले में n रख दो, छोटे वाले में 1 रख दो।
तो यहाँ n रख दो तो हो जाएगा थीटा n प्लस हाफ बाई दिस माइनस इसको 1 रख दो तो 1 माइनस 1 हाफ तो थीटा बाई 2 2 प्लस 1। ठीक है, अब तुम इसको अंदर ले आके इसको कैसे कर सकते हो क्योंकि सेम ही लिखा हुआ है एंड देन तुम आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। अब हम अपना निकालते हैं जो मेरे पास था एक्सप्रेशन। तो ये था एक्सप्रेशन S1 में क्या था, अगर रख दें हम थीटा को 2 पाई और S2 में क्या है थीटा को रख दें 4 पाई, बस ये मुझे रखना है। यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा रख दे 2 पाई तो यहाँ रखो ये वैल्यू आ गया, ये तो दिख रहा है यहाँ पर सिंपल, ये कैंसिल हाफ बच जाएगा यहाँ पर एंड देन दिस वैल्यू, इसको सॉल्व करो तो आई विल गेट व्हाट पाई टाइम्स 2n + 1 अपॉन 2n + 1 तो कैंसिल हो गया, साइन पाई 0 ये आ गया माइनस हाफ, फिर अगर यहीं पे करो 2n + 1 अगर कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई आ जाएगा वो 0 हो गया, यानी आ गया माइनस हाफ। इसका मतलब S1 S2 दोनों आ रहा है माइनस हाफ। वैल्यू पुट करो यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस S = 6n - 5/16 जनरल प्रूव हो गया। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, ये बराबर है 55/16 के, तो यहाँ से आ जाएगा n का वैल्यू 10, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो तुम याद कर सकते हो, ऐसे अननेसेसरी नहीं है याद करना, फिर भी तुम प्रोसेस ध्यान रखोगे ना तो तुम काफ़ी फास्ट कर पाओगे, याद रख पाओ तो अच्छी बात है, कर सकते हो। चलो देखो होमवर्क चैलेंज क्या है यहाँ पर तुम्हारे लिए, तुमको प्रूफ करना है जब यहाँ पर ये 2m होता है, हम अब क्या प्रूफ किए थे कोसाइन पावर 4 प्रूफ किए थे, तुम जनरल प्रूफ करोगे यहाँ पर 2m है तो m का वैल्यू 2 के लिए तुम्हारा ये आना चाहिए, बाकी तुम जनरलाइज कर सकते हो तो ट्राई करो उसको होमवर्क। ठीक है, कमेंट करना और हो जाए तो टेलीग्राम में तुम क्वेश्चन ग्रुप जो है वहाँ अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल यूज आएगा, हिंट दे दिया हम। ठीक है, ट्राई करना। चलो लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का, तो प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस कोसाइन π/9, 1/1 माइनस कोसाइन 5π/9 एंड 1/1 माइनस कोसाइन 7π/9। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। तो पहले इसका निकाल लेते हैं वैल्यू, क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है 20 डिग्री, ये आ रहा है 100 डिग्री एंड दिस इज 140 डिग्री। ठीक है, ट्राई करो इसको, अराउंड 5 to 10 मिनट्स हो जाना चाहिए, आई गेस कर रखा होगा, फेमस प्रॉब्लम है, तुमको मिल जाएंगे काफ़ी बुक्स और कोचिंग सीट्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ तक निकल के आ गया, तो ऐसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल है इसको। ठीक है, इस तरह से इसको तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो 1 माइनस कॉस थीटा देख के तुम्हें तो ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करो यहाँ पर, सो यू विल गेट दिस। तुमको दिख रहा है यहाँ पर 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री, अगेन तुमको दिख रहा है कि कोई भी यहाँ पे एक अच्छा वैल्यू नहीं है, नॉन वैल्यू कोई भी नहीं है। फिर अगेन तो वही टेक जो हम बताए थे फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर कि ट्राई करो क्या तुम एक कॉमन फैक्टर सिंप्लाई करके सबको ला सकते हो नॉन वैल्यूज में, ला सकते हैं। 10 to 3 क्या हो 30 डिग्री, 15 to 3 क्या हो 150 भी कोई दिक्कत नहीं, 180 माइनस 30 होता है नॉन वैल्यू। 17 to 3 210, 180 प्लस 30 होता है, कोई दिक्कत नहीं है नॉन वैल्यू। तो यहाँ से पैटर्न दिख रहा है कि जो 3 थीटा है वो क्या है 180 इंटू n प्लस माइनस 30, n को रखो यहाँ पर तुम कितना 0 रखो 30 मिल जाएगा, n को रखो तुम यहाँ पर कितना 1 रखोगे तो 180 माइनस 30 150 मिल जाएगा, n को रखोगे 1 प्लस 30 करोगे तुमको ये मिल जाएगा, तो नॉन वैल्यू तुमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मिल गया। यहाँ पर तुम बोथ साइड ले लो साइन 3 थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा प्लस माइनस 180 प्लस लोगे तो तुम्हारा देखो यहाँ पर 180 प्लस लोगे तो यहाँ आएगा तो नेगेटिव आएगा, 180 माइनस लोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब स्क्वायर कर दिए तो फर्क नहीं पड़ता। तो साइन 30 कितना हो गया हाफ का स्क्वायर 1/4, तो बस ये आ गया कि साइन स्क्वायर 3 थीटा जो है वो 1/4 है। अब तो सिंपल जो फॉर्मूला बताए थे ऊपर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पर, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से तुमको बन जाएगा, अगर तुम साइन को टी मान लेते हो तो व्हाट यू गेट इज टी माइनस 3 माइनस 4t इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को टी मान लो यहाँ पर, यहाँ साइन बाहर ले लो तो यू गेट व्हाट साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको टी मान लो तो टी 3 माइनस 4 टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ये तो क्यूबिक बन रहा है, इसके क्या क्या 3 रूट्स आएंगे जो मेरे पास हैं, साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 70, मुझे यही चाहिए बेसिकली। तो उसको मान लेते अल्फा बीटा गामा, देन जो ये क्यूबिक है इसके रूट्स मुझे पता चल गए क्या होगा अल्फा बीटा गामा, तो ये बन रहा है क्यूबिक, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा एंड गामा। सो जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्सप्रेशन जो मेरे पास है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, ये ना यहाँ ध्यान दो। आई हैव दिस कॉस एक्स का क्या है कि ये 1/अल्फा है 1/बीटा है 1/गामा है, यानी कि 2e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा गामा। अब तो इजी निकाल लो यहाँ पर, तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 36/64, यहाँ पर आ गया। अल्फा बीटा गामा क्या होगा 1/64, तो यहाँ पुट कर दो, सो इसको डिवाइड करो, व्हाट यू गेट इज 18, तो 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो काफ़ी इजी था, मतलब तुमको अगर ये आता है ना पॉलिनोमियल फॉर्म करना, देन यू कैन इजीली सॉल्व। जो 99.9% टफ प्रॉब्लम आएंगे वो यही होगा, फॉर्म करना पॉलिनोमियल। तो उसका हम बता दिए कैसे बढ़ना है आगे। एक तो वही तरीका होता है थीटा इक्वल टू n π/7 टाइप का, फिर इसको देखो ऐसे, एंड देन यहाँ से जो तुमको साइन है तो साइन ले लो, tan है तो tan ले लो। एक अप्रोच हमारा ये वाला अप्रोच है नॉन एंगल में कन्वर्ट करने वाला, तो ये काम कर जाता है। ठीक है, तो चलो एक और होमवर्क क्वेश्चन ये था बस, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा कोसाइन गामा अगर बराबर है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इज इक्वल टू 0 के, एंड कोसाइन 3 अल्फा तुमको दिया हुआ है 3/4, तुमको फाइंड करना है कोसाइन अल्फा पावर 8 कोसाइन बीटा पावर 8 कोसाइन गामा पावर 8। ठीक है, ट्राई करो एंड कमेंट करना अपना आंसर, एंड तुम टाइम स्टैम्प जरूर दे देना यार, क्योंकि 2-3 होमवर्क प्रॉब्लम दे दिए तो टाइम स्टैम्प दे देना कि हाँ इस टाइम पे बात करें तो समझ आ जाए कि तुम
कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, एंड तो अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पार्ट में तुमको चाहिए सॉल्यूशन इसका, या तुमको और नए क्वेश्चन चाहिए और टफ क्वेश्चन चाहिए तो बताना, आई विल मेक अ वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।